हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी पराशक्ति हैं। इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा। वेदों की ऋचाओं ने श्री राधा रानी को पराशक्ति कहकर उनके नाम का स्मरण किया है। आज महर्षि शांडिल्य गदगद थे। हे वज्रनाभ, वैसे तो श्री राधा रानी के अनंत नाम हैं। जैसे कृष्ण के अनंत नाम हैं, वैसे ही श्री राधा रानी के भी। क्यों ना हो, ये शक्ति हैं, ये पराशक्ति हैं, ये आह्लादनी शक्ति हैं। यही हैं जिन्हें ईश्वरी नाम से वेद भगवान भी स्तवन करते हैं। हे वज्रनाभ, मुख्य नाम 28 हैं श्री राधा रानी के। ये सब नामों का सार हैं। इन नामों का जो प्रातः और रात्रि सोते समय स्मरण करता है, उन्हें इन वृषभानु दुलारी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है, ये श्री राधा रानी निष्काम भक्तों को तो प्रेम प्रदान करती ही हैं, पर कामना रखकर भी जो इनके नामों का एक बार भी स्मरण कर लेता है, उसकी हर कामना पूरी करती हैं। इसे निश्चय जानो। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य ने नेत्र बंद कर श्री राधा रानी के 28 नामों का स्मरण किया। श्री राधा, रासेश्वरी, रम्य, कृष्ण मंत्र आदि देवता, सर्वाधा, सर्वबंधा, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, आह्लादनी, सत्या, प्रेमा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, कृष्ण प्रिया, राधिका, आरम्य, परमेश्वरी, परता, पूर्णा, पूर्णचंद्रानना, भक्ति प्रदा, हरि प्रिया, भव व्याधि विनाशिनी। हे वज्रनाभ, इन नामों का जो प्रातः और रात्रि में स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती ही है। इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर श्री राधा माधव के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। आज श्री राधा भाव से भावित हो महर्षि शांडिल्य अब आगे की कथा सुनाने लगे थे। नारायण नारायण नारायण। आज पता नहीं क्यों देवर्षि नारद जी कंस के यहाँ जा पहुँचे। उदास था कंस, क्योंकि अभी अभी उस तक ये सूचना पहुँची थी कि दावानल को पी गया वो ग्वाला कन्हैया। क्या? कैसे पी गया? अग्नि को पी गया? तुम मुझे पागल समझते हो? चिल्लाया था कंस। हमें कुछ नहीं पता राजन। हमने चारों ओर से आग लगा दी थी और वन में आग लग भी गई थी। चारों ओर आग ही आग। ये देखकर हम संतुष्ट भी हुए थे, पर पता नहीं क्या हुआ। कुछ ही देर में अग्नि इस तरह शांत हो गई जैसे उसे किसी ने पी लिया हो। वो अग्नि कंस के राक्षस कंस को बता भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने वृंदावन में क्या देखा। नारायण नारायण नारायण। आ गए उसी समय देवर्षि नारद जी। हम बताते हैं, अब जाओ तुम लोग पहले यहाँ से। कंस फिर बोला एकांत, और सब लोग वहाँ से चले गए। देवर्षि, बताइए ना क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? कंस गिड़गिड़ाने लगा देवर्षि के चरणों में गिरकर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कृष्ण की शक्ति राधा है, और याद रहे जब तक बरसाने में राधा है तब तक कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोचने लगा कंस। सोचना पड़ा कंस को, क्योंकि वो इस घटना को भूलता नहीं है। कैसे पालने में सो रही श्री राधा ने मात्र अपने छोटे चरण क्या पटके वो सीधे बरसाने से आ गिरा था मथुरा। पर यह बात किसी को पता नहीं है। क्या सोच रहे हो कंस? सोचो मत, कुछ करो। मैं तो तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए हित की बातें कहने चला आता हूं। ये कहकर चल दिए देवर्षि नारद जी। नारायण नारायण नारायण। मैं बरसाने जाऊंगा और मार दूंगा उस राधा को, कंस ने सोचा।
पर सावधान कंस, बरसाने की गलियों से सावधान, हंसते हुए आकाश मार्ग से चल दिए देवऋषि नारद। प्रेम सरोवर है, दिव्य सरोवर है बरसाने में, इसका नाम है प्रेम सरोवर। हर रंग के कमल खिले हैं इस सरोवर में। किनारे पर कदम्ब के घने वृक्ष हैं। उन वृक्षों में मोर आकर बैठ जाते हैं और विचित्र बात ये कि वे सारे मोर बारी बारी से अपना नृत्य दिखाते हैं। कोयली मधुर स्वर देती है। वातावरण सुगंधित है क्योंकि वन में नाना जाति के पुष्प खिले हैं। सरोवर के किनारे ही एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में विराजमान हैं आज श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी। नीला रंग इन्हें बड़ा प्रिय है क्योंकि इनके प्यारे का रंग नीला है ना। और एक विचित्र बात यह है कि इनके प्राणधन को पीला रंग प्रिय है क्योंकि तपे हुए स्वर्ण के समान रंग है श्री राधा रानी का। तो नीली साड़ी पहनी हुई है, मस्तक में चंद्रिका की शोभा है, माथे में श्याम बिंदु है। सखियां नवीन नवीन फूलों का हार बना कर ला रही हैं और वो सब श्री जी को पहनाती हैं। वीणा बजाने में लगी हैं ललिता सखी, विशाखा सखी मृदंग लेकर बैठ गई हैं, चित्रा सखी मंजीरा बजा रही हैं और इंदुलेखा सखी इत्र और गुलाब जल का बीच बीच में छिड़काव करती जाती हैं। चंपकलता सखी श्री राधा रानी के पीछे खड़ी हैं और चंवर ढुरा रही हैं। तुंग विद्या सखी गायन कर रही हैं, ये बहुत सुंदर गाती हैं। रंग देवी सखी और सुदेवी सखी ये दोनों जुड़वा हैं और देखने में बिल्कुल श्री राधा रानी जैसी ही लगती हैं। ये दोनों उन्मुक्त भाव से नृत्य कर रही हैं। इंदुलेखा सखी पुष्पों की वर्षा कर देती हैं कभी कभी। इतना आनंद प्रवाहित हो रहा है इस बरसाने के प्रेम सरोवर में, सब झूम रहे हैं। श्री राधिका जू की ओर ही सबकी दृष्टि है। पर एकाएक ललिता सखी ने वीणा बजाना बंद कर दिया। विशाखा सखी ने भी मृदंग में थाप देना बंद किया। तुंग विद्या का गायन रुकना स्वाभाविक था। क्या हुआ? गायन वादन सब क्यों रोक दिए? ये प्रश्न रंग देवी ने पूछा था और श्री राधा रानी ने भी यही प्रश्न नजरों से किया। प्यारी, वो देखो, ललिता सखी ने दिखाया। कुंज के रंध्र से कोई कुरूप सा पुरुष देख रहा था। ये कौन है? श्री राधा रानी हंसी। मथुरा नरेश कंस। ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये फिर आ गया। हे ललिते, ये कंस एक बार पहले भी आ चुका है। जब मेरा जन्म ही हुआ था तब ये मेरे पद प्रहार को सह ना सका और अपनी मथुरा में जाकर गिरा था। इतना कहकर कुछ सोचने लगी श्री राधा रानी। पर ये तो मेरे प्यारे को बड़ा ही कष्ट देता है ना। हाँ, ये कंस बड़ा दुष्ट है। आप तो सब जानती हैं, सुदेवी सखी ने आगे आकर कहा। पर तुम लोग क्या देख रही हो? ये निकुंज है हमारा, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। हाँ, इस निकुंज में तो एक ही पुरुष रह सकता है। कुछ शर्मा गई ये कहते हुए। तो आपकी क्या आज्ञा है स्वामिनी? सखियों ने आज्ञा मांगी। इस मथुरा नरेश को भी सखी बना दो। एहलादनी की आज्ञा कुंज में गूंजी। बस फिर क्या था? कंस ने जब देखा अपने आप को, ओह, वो सखी बन चुका था। ये क्या? घबराया कंस। सखियों ने ताली बजाकर हंसना शुरू कर दिया। अब ले आओ मथुरा नरेश को, हंसते हुए श्री राधा रानी बोली। दो सखियां गईं, पकड़ कर ले आईं। श्री राधा रानी के सामने खड़ा किया गया कंस को। वो क्या कहे? वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब ये मथुरा भी नहीं जा सकता था। पर इस कंस सखी को सखी के वस्त्र तो पहनाओ। कंस को देखते हुए हंसती ही जा रही थी श्री राधा रानी। सबने पकड़ा और लहंगा फरिया सब पहना दिया। हट्टा कट्टा कंस, काला कुरूप कंस, ऐसा कंस जब सखी बना, अब नाच के नहीं दिखाओगी कंस सखी? सब हंसते हुए नचाने लगी कंस को। बेचारा कंस करे क्या, नृत्य करना ही पड़ा उसे तो। तू कौन है री?
कहाँ से आई है तू? बरसाने में जब कंस घूंघट डालकर चलता था तब महिलाएं पूछती ही थी, बड़ी पहलवान है ये तो, कहाँ से आई है ये? अरे बता तो दे, कहाँ से आई है? कंस क्या उत्तर दे? कुछ नहीं बोलता था वो बेचारा। पर अब तो बरसाने में सब छेड़ने लगे, बार बार पूछने लगे। तब गौशाला में जाकर छुप गया कंस और गोबर फेंक कर वहीं कुछ खा लेता था और वहीं सो जाता था। देव ऋषि बताइए ना, हमारे महाराज कंस कहाँ गए? 1 महीना बीत चुका था, मथुरा में खलबली मच गई। महाराज कंस कहाँ गए? राक्षस परेशान रहने लगे थे। तब परम कौतुकी देवर्षि नारद जी पहुंचे मथुरा। बस नारद जी को देखते ही राक्षस तो चरणों में गिर पड़े। आपका ही सब किया धरा है, अब आप ही बताइए कि हमारे कंस महाराज कहाँ हैं? देवर्षि नारद जी ने आंखें बंद की, फिर जोर जोर से हंसे। इतना हंसे कि उनका मुखमंडल लाल हो गया था। आप हंस रहे हैं? हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्रजा को कौन संभालेगा देवर्षि? चाणूर, मुष्टिक सब ने कहा। अच्छा अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। देवर्षि जाने लगे तो 2 कंस के ये राक्षस भी चल पड़े। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही लेकर आऊँगा। तुम लोग बस अपने महाराज के आने की प्रतीक्षा करो। इतना कहते हुए देवर्षि हंसते हुए चल पड़े थे। जय हो बरसाने के अधिपति वृषभानु जी की। वृषभानु जी की गौशाला में ही पहुंच गए थे नारद मुनि। ओह देवर्षि, उठकर स्वागत किया, चरण वंदन किया देवर्षि नारद का वृषभानु जी ने। कैसे पधारे प्रभु? हाथ जोड़कर पूछा। वो आजकल आपकी गौशाला में कोई नई सेविका आई है, ये कहते हुए इधर उधर देखने लगे थे देवर्षि नारद। नहीं, हमारे यहाँ कौन आएगा? वृषभानु जी के संज्ञान में अभी तक ये बात आई ही नहीं थी। एक आई है, काली है, कुरूप है और मोटी है, ये कहते हुए फिर इधर उधर देखने लगे देवर्षि। हाँ हाँ, एक है, पर पता नहीं वो आई कहाँ से है। पहले उसे बुलाइए तो मैं बता दूंगा वो कहाँ से आई है। देवर्षि हंसते हुए बोले। देखिए, वो रही आपकी मोटी ताज़ी सखी। वृषभानु जी ने दिखाया। कंस गोबर की परात उठाकर फेंकने के लिए जा रहा था। देवर्षि ने कंस को जैसे ही देखा, अब तो हंसी और न रुके। ए सखी, इधर आ, इधर आ, जोर से चिल्लाए नारद। कंस को अब कुछ उम्मीद जागी। वो खुश हुआ देवर्षि को देखते ही। नहीं तो कंस ने समझ लिया था कि इसी गोबर को फेंकते हुए अब जीवन बिताना पड़ेगा। ये पुरुष है वृषभानु जी, देवर्षि ने समझाया। क्या ये पुरुष है? चौंक गए। पर इसे सखी किसने बनाया? आपकी लाडली श्री राधा ने। हंसी को रोकते हुए बोले। बुलाओ राधा को। वृषभानु जी को कुछ रोष हुआ। कुछ ही देर में अपनी अष्ट सखियों के साथ श्री राधा रानी वहां उपस्थित थी। बाबा, ये क्या है? ये कौन है? ललिता सखी हंसी। ये मोटी सखी है। सब सखियां हंसी। तुम सब हंस रही हो। ये पुरुष हैं और तुमने इसे नारी बना दिया। पर ये हमारे निकुंज में प्रवेश करके हमारी लीलाओं को देख रहा था। बड़ी मासूमियत से श्री राधा रानी ने कहा। पर ये है कौन, तुम्हें पता है? वृषभानु जी ने फिर पूछा। हाँ पता है, ये मथुरा नरेश कंस है, श्री राधा रानी ने ही उत्तर दिया। क्या? चौंक गए वृषभानु जी। क्या ये सच है देवर्षि नारद जी? वृषभानु जी ने देवर्षि से पूछा। हाँ ये सच है, देवर्षि ने सहजता में कहा। अब जब वृषभानु जी ने कंस को देखा तब उनके भी भीतर से हंसी फूट रही थी, पर हंसे नहीं। चलो इनको वापस पुरुष बना दो, श्री राधा को आज्ञा दी वृषभानु जी ने। ठीक है बाबा, मैं बना तो दूंगी, पर एक शर्त है। ये कंस अब इस बरसाने में कभी आएगा नहीं, इस बरसाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। बोलो। बड़ी ठसक से बोली थी वृषभानु दुलारी। तुरंत चरणों में गिर गया कंस। हे राधिके, मैं कभी आपके बरसाने में नहीं आऊँगा। मैं आपसे सच कहता हूँ। चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था कंस ने। कृपाल की राशि श्री जी ने तुरंत अपनी सखी ललिता
को आज्ञा दी और कंस वापस पुरुष देह में आ गया। देव ऋषि मुस्कुराए और श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कंस को लेकर मथुरा चले गए थे। हे वज्रनाभ, ये श्री राधा हैं। बाहर से देखने में लगता है कृष्ण लीला कर रहे हैं। हाँ, लीला तो कृष्ण ही करते हैं, पर उस लीला में जो शक्ति काम कर रही होती है वो ये आह्लादनी श्री राधा ही होती हैं। ये कृपा की राशि हैं, सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। जय श्री राधे।